प्रश्न 9, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्रश्न 9 का पहला है 36/100। तो 36 को 100 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा? 0.36 आ जाएगा। एक पे 2 शून्य है, ठीक है, एक पे 2 शून्य है, तो यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि एक पे 2 शून्य है। तो 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.36, यानी 3 के पहले दशमलव लगा देंगे। तो जितना शून्य रहेगा एक पे उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो इसका उत्तर आएगा 0.36। इसको दशमलव में बदलने पे तो ये कैसा दशमलव है? तो ये शांत दशमलव है, तो यहाँ पे लिख देंगे शांत, क्योंकि दशमलव के बाद अब कोई अंक इसमें कोई बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। 100 से 36 को भाग देंगे तो 0 शेष आ जाएगा और दशमलव के बाद बस यही 2 अंक रहेगा, 0.36। तो ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है, तो इसका उत्तर होगा शांत। तो 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। दूसरा में है 10/3। 10/3, तो इसका हर का गुणनखंड में देखिए 3 है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। तो जिस भी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 छोड़कर कोई और संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, ठीक है। तो हम 3 से भाग देते हैं तो ये दशमलव में लिखने पे कितना आएगा? तो 3 से 10 को भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, तो दशमलव देंगे यहाँ पे, फिर लगाएंगे 3 तिहाई 9, फिर देखिए 10 में से 9 गया 1, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 3 से लगाएंगे, इस तरह बढ़ता जाएगा, 10 में से 9 गया 1, तो इस तरह से ये 3 3 बढ़ता जाएगा और शेष हमेशा 1 आते जाएगा, यानी ये अशांत दशमलव है। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, क्योंकि इसका शेष 0 नहीं आ रहा है। और अगर हम भाग देते गए तो इसी तरह 3 3 आता जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो 10 को 3 से भाग देने पे कितना आएगा? 3.3, और 3 के ऊपर इस तरह से एक रेखा दे देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है 3 का बार बार। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो लिख देंगे अन्वसानी। अन्वसानी पुनरावृत्ति। तो 10/3 का दशमलव प्रसार कैसा है? अन्वसानी पुनरावृत्ति, यानी इसमें जो है दशमलव के बाद वाला संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह जिसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और उसका गुणनखंड में कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार होगा अन्वसानी पुनरावृत्ति। तो अन्वसानी मतलब अशांत, अशांत को ही अन्वसानी बोलते हैं और शांत को अवसानी बोलते हैं। तो इसका तो शांत लिख दिए हैं। तो इस तरह भाग दे करके हमें दशमलव में इसको लाना है। तीसरा, 1/11।
1/11। तो इसको दशमलव में बदलना है। तो 11 क्या है, इसका हर में 11 है, 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 1/11 का हर का गुणनखंड में 11 है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, यानी अनुवसानी होगा। तो इसको हम भाग दे देते हैं 11 से। तो 11 से 1 में भाग देंगे, तो 11 से 1 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब दशमलव दिए हैं तो यहाँ पे एक शून्य दिए हैं, फिर भी 10 11 से नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पे एक शून्य देंगे, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। अब हो गया 100, तो 11 नंबर 99। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 1, तो 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब फिर से यहाँ पे 1 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ एक शून्य देंगे, तो एक शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं। अब 10 तो लगेगा नहीं, तो एक शून्य देंगे। अब एक यहाँ पे एक और शून्य देंगे, तो 10 नंबर 99। फिर से 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 9 में से 9 गया 0, यानी 0 9 0 9 इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखिए 0 9 0 9 बार बार बढ़ता जाएगा, यानी रिपीट होता जाएगा 0 9 0 9। ठीक है, तो इसका यानी शेष हमेशा 1 आते जाएगा इसमें। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो लिख देंगे यहाँ पे 0.09। 0 9 बार बार 0 9 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है 0 9। तो 0 9 के ऊपर इस तरह से एक रेखा दे देंगे दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अनुवसानी, यानी अशांत, अशांत है। पुनरावृत्ति, अनुवसानी पुनरावृत्ति। तो दशमलव रूप में भी लिखना है, और दशमलव प्रसार किस प्रकार का है उसको भी लिख देना है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 7/8। 7/8। अब हम देखिए इसको, हम इसका हर में क्या है 8 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 8 का गुणनखंड करने पे 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का घात 3। तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का घात 3 आएगा। ठीक है, तो जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका गुणनखंड में सिर्फ 2 है, यानी 7/8 का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए तो 7/2 का घात 3 है, तो 5 का घात 3 से गुना कर देते हैं इसको, और ऊपर भी 5 का घात 3 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का घात 3 है, तो 5 का घात 3 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे, यानी अंश में भी और हर में भी। ठीक है, क्यों गुना किए हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, तो 5 का घात 3 कितना होगा 125, तो 125 गुना 7। देखिए 5 का घात 3 कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 25 बचे 125, तो 125 गुना 7 करेंगे तो 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एक 8, कितना आ गया 875। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर 875 बटा, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 दूना 10, यानी 2 गुना 5 का घात 3
दोनों पे घात 3 है, देखिए 2 का घात 3 है गुना 5 का घात 3 है, तो दोनों को गुना करके दोनों पे घात 3 दे देंगे, यानी कितना आ गया, तो आ गया 875 बटा 5 दूना 10, 10 का घात 3 क्या हो जाएगा 1000, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.875, जो कि शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तो दशमलव में बदलने के लिए हम इस तरह किए थे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, अब देखिए 10 इसका हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 है, 2 का घात 3 है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 है, सिर्फ 2 है। तो जिसके हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो हम यहाँ पे 2 का घात 3 है, तो जितना घात है 2 पे उतना ही घात 5 पे दे के अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि देखिए इसको हमें 10, 100, 1000 के यानी 10 का घात के रूप में हर को बना लेना है, ठीक है। तो इसीलिए 5 से गुना किए थे, क्योंकि 5 दूना 10 होता है, देखिए 5 दूना 10 होता है, तो 5 का घात 3 और 5 का घात 3 अंश में भी गुना कर लेंगे और हर में भी। तो 7 गुना 5 का घात 3 कितना हो गया 875, और दोनों पे घात 3 है, यानी 2 गुना 5 का घात 3 यानी 10 का घात 3 हो गया। देखिए 5 दूना 10 होता है, तो 10 का घात 3 क्या हो जाएगा 1000, तो 875 को 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.875, क्योंकि दशमलव यानी 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव जो होगा दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 पे 3 शून्य से भाग दे रहे हैं, तो जितना शून्य होगा 1 पर उतना ही दशमलव के बाद अंक होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0.875। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम इस तरह करेंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर में भी गुना कर रहे हैं और अंश में भी गुना कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम 5 का घात 3 से 5 का घात 3 काट दिए तो फिर से यही आ जाएगा। इसीलिए अगर हर में भी वही संख्या से गुना किए हैं और अंश में भी वही संख्या से गुना किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अंश और हर में। ऐसे भी 7 को 8 से भाग देंगे तो यही आएगा। देखिए हम भाग दे करके भी दिखा देते हैं। अगर हम 8 से 7 को भाग दिए तो 0. अब 7 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, तो 8 सते 88 64, 8 बार में लगा देंगे। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 6 गया 0, फिर एक शून्य देंगे यहाँ पे क्योंकि दशमलव दिया हुआ है, तो 8 सते 56, 8 सते 56, 10 में से 6 गया 4, अब एक शून्य दे देंगे तो 8 पचे 40। तो 8 से 7 को भाग देंगे तो भी आएगा, देखिए 0.875। अगर डायरेक्टली मतलब बस हर का गुणनखंड करके इसको बदलना चाहते हैं तो इस तरह से इसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि अगर जिसके हर का गुणनखंड में हर का रूट गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उसको हम 10 के रूप में बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बदले हैं हर को 10 के रूप में, 10 का घात के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है 3/10, तो 3/10 को हम यहाँ पे हर क्या है 10 है, तो 10 रहे या 10 का घात में रहे यानी 100, 1000, 1 लाख कुछ भी रहे तो आसानी से हम दशमलव में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे एक शून्य है, एक पे एक शून्य है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 3 के पहले दशमलव दे देंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, क्योंकि एक पे एक शून्य है और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी कितना हो गया 0.3। तो 3 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। अब 10 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा, 2 पचे 10 होता है, तो जिसके हर का रूट गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या ना हो तो क्या होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 0.3 आ गया है इसका दशमलव प्रसार, यानी इसको दशमलव में बदलने पे
तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शांत। प्रश्न 6, 1/3, 1/3, तो 1 को 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पे 1/3 में हर कौन है? 3 है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसका तो गुणनखंड होगा नहीं। तो 1/3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अनुमसानी यानी अशांत होगा, क्योंकि जिसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रहे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम 1 को 3 से भाग देते हैं, तो कितना आएगा? तो 3 से तो 1 विभाजित नहीं होगा, तो हम दशमलव देंगे, तो यहाँ पे एक शून्य आएगा, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। 3/3 9 3 बार में लगा देंगे, तो 10 में 3/3 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1। अब दशमलव तो दे चुके हैं, तो एक शून्य हम दे सकते हैं, फिर 3/3 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 3/3 9, 10 में से 9 गया 1। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और शेष भी 1 आता जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0.3। और 3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 3 पे इस तरह से डैश दे देंगे, यानी 0.3 और 3 पे इस तरह से रेखा दे देंगे, ताकि पता चलेगा कि 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी यानी अशांत। पुनरावृत्ति, तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।